वक्त में इस गाने को गाया जाता है, ऐ मेरे वतन के लोगों, जबकि ये देशभक्ति गाना है और मूवमेंट जहां तक खराब होने की बातें वहां पे की जा रही थी, तो ऐ मेरे वतन के लोगों हर वक्त में इस गाने को गाया जाता है, फिर भी आपको इस गाने को रोका गया। आखिर रोकने का कारण क्या हो सकता है? ये मेरे वतन के लोगों जो है ये देशभक्ति गीत है, देशभक्ति गीत है मेरे वतन के लोगों, जो हमारे देश के जो तो आखिर इस गाने को आपको गाने नहीं देने का और रोके जाने का कारण क्या हो सकता है? ये तो जिला प्रशासन ही जाने ना कि क्यों रोका गया। शायद उन्हें ये नहीं पता है या उस एंकर को नहीं पता है कि ये गाने का ये ऐतिहासिक गाना है मेरे वतन के लोगों, जो मैं बचपन से गाते आ रही हूँ। और ये मैंने मंच पे भी बोला कि ये गाना जो है मेरे वतन के लोगों, बचपन से ही इस गाने से मेरा, गोपालगंज की जनता ने मुझे इसी गाने से प्यार दिया, इसी गाने से मेरी पहचान है कि प्रियंका सिंह मतलब मेरे वतन के लोगों गा के ही बड़ी हुई हैं। और मैंने मंच पे भी कहा कि मैं इसी गाने से समापन करूंगी, ठीक है। तो वो एक देशभक्ति गीत है और एक सारे देश के जवान को समर्पित करके इस गाने को मैं बहुत से सारे जितने देश के लोग हैं, सारे देशवासी इस गाने को बड़ा तहजीर देते हैं जी। और उसके बाद भी आपको इस गाने को गाने नहीं देना, वही मैं कह रही हूँ ना कि ये तो आप उनसे पूछिए जाके ये क्या कारण है कि क्यों नहीं गाने दिया गया। मैं अभी जबकि उन्होंने बोला एक गाना गा के बंद कीजिए, तो मैं एक मुखड़ा और एक लास्ट का अंतरा ही गाई, पूरा गाना भी नहीं गाई मैं। अभी मैं गा ही रही हूँ कि जय हिंद जय हिंद जय हिंद, किसी है ना लास्ट का, तब तक बीच में हाँ ठीक है धन्यवाद। अरे यार ये क्या बदतमीजी, ये क्या मतलब ये फालतूगिरी है ये। मतलब आप किसी आर्टिस्ट की इस तरह से बेइज्जती होती है कि अभी मैं लास्ट अभी मैं खुद ही खत्म कर रही हूँ भैया। आपने जब बोला कि खत्म करिए, जितने भी कलाकार छड़े थे उनका समय क्या था, कितना देखिए मुझे किसी अन्य आर्टिस्ट का मैं समय स्लॉट के बारे में मैं कोई जानकारी मुझे नहीं है और ना ही मैं जानकारी रखती हूँ। मैं सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पे, मेरा ये काम है कि मेरा जो जहाँ पे मुझे बुलाया जाता है मैं वहाँ पे अपने ऊपर फोकस करती हूँ कि मुझे क्या गाना है। बाकी जो अन्य कलाकार हैं वो गा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो उनका क्या टाइमिंग है उसमें मैं उतना दिमाग नहीं लगाती है किसका क्या टाइम है। अच्छा है ना, जिसका भी जो भी टाइम है अच्छी बात है। हर कोई कलाकार है, हर कोई यहाँ पे गाने आता है, हर कोई पब्लिक का आशीर्वाद लेने आता है और मैं भी एक कलाकार हूँ, मैं भी आशीर्वाद लेने आई। चलिए प्रियंका, हम लोग लास्ट में चाहेंगे कि उस गाने को मेरे वतन के लोग, देखिए गाना तो यहाँ पे, सॉरी मैं माफी चाहती हूँ, अभी मैं गाने के एकदम भी मूड में नहीं हूँ, मैं इसके लिए आई एम रियली सॉरी। आप जैसा ये देख सकते हैं कि आप लोग खुद ही इतना देर से यहाँ पे आए हुए हैं, बैठे हैं और मैं खुद ही अपने को सेटल्ड कर रही थी कि मैं आपसे कैसे बात करूँ। अच्छा, आपको जब गाना रोका गया उसके बावजूद उस प्रोग्राम को उस वक्त खत्म कर दिया गया या फिर किसी और को मौका दिया गया? देखिए आपने देखा ही होगा, मैं तो वहां से चली गई उतर के, मैं जाने लगी, मैं लिटरली रोने लगी, मैं माइक में बोल के भी गई कि भाई इस तरह से आप एक कलाकार की बेइज्जती कर रहे हैं, थावे वाली माई इसका न्याय करेंगे, बोल के मैं रोते हुए निकल गई। फिर जब मैं नीचे उतरी सारी जो पब्लिक वहां पे थी वो आई मेरे पास, एक होता है ना कि दीदी आपके साथ गलत हुआ है, जिला प्रशासन ने आपके साथ गलत किया है, हम लोग आवाज उठाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। और उन्होंने वहां नारा भी लगाया कि जिला प्रशासन हाय हाय प्रियंका दीदी जिंदाबाद। और प्रशासन ने उनको भी डंडे से पीछे ढकेल दिया, ऐसे कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई आतंकवादी आ गया हो और मतलब उसको आप ढकेल रहे हैं। क्या आपको थोड़ी सी भी उम्मीद थी कि आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार? नहीं, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड थी, बहुत ही हैप्पी थी कि मैं 10 सालों बाद गोपालगंज में मंच पे मैं गाऊंगी, अपने घर के किसी इतने बड़े मंच पे मैं गाऊंगी, वो भी थावे महोत्सव में। थावे माँ जो कि मतलब लाखों करोड़ों जो मतलब समझिए कि लाखों करोड़ों लोगों की वो आस्था जुड़ी है थावे मंदिर से माई। और मैं खुद भी माँ का भक्त हूँ। मैं 9 दिन का खुद उपवास करती हूँ और कई बार मैंने निर्जल उपवास भी किया है, जाके वहाँ पे हवन किया रात को 2 बजे, जब भी नवरात्रि के टाइम में। तो ये सब बड़ा ही एक, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ जिला प्रशासन या एंकर जो भी से जुड़े लोग थे इस तरह से बिहेव। अंत में क्या बोलना चाहिएगा आपके साथ ऐसा हुआ, अंत में आपका क्या कुछ कहना है? देखिए मैं यही बोलना चाहती हूँ कि किसी भी कलाकार के साथ अगर पहली बात की, अगर आप किसी को अगर नहीं चाहते हैं, अगर आप किसी को जिला प्रशासन हो या कोई भी विभाग हो, अगर आपसे तो मैं जबरदस्ती बोलने नहीं गई थी कि आप मुझे बुलाइए, है ना। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप उस कलाकार को मत बुलाइए, और अगर बुलाइए तो उसको उचित सम्मान दीजिए। और खासकर मंच पर इस तरह से गाते हुए, मैं ही नहीं मेरे जगह कोई भी आर्टिस्ट होती या होता तो उनके साथ भी अगर ये बदसलूकी होती तो ये बिल्कुल ही गलत था। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा।